नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका जो स्टार्ट हुआ है वो रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक स्टार्ट हुआ है। क्लियर है। इनमें से अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट किया और अभी जो आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। क्लियर है। रेशियो चैप्टर में क्वेश्चन की बात किया जाए 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया, परसेंटेज में भी 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया और प्रॉफिट एंड लॉस में जो है कि 150 क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कर लिया। और इन ये बुक के अलावे एक बुक मैंने पहले ख़त्म किया, वो आपका है RS अग्रवाल बुक। क्लियर है। कौन सा? RS अग्रवाल बुक है नवीन अंकगणित का। इसमें जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए आज जो स्टार्ट होगा वो 151 से होगा, तो सब प्रयास कीजिएगा। देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक वस्तु 20% की हानि पर 15,000 में बेचा जाता है, तो उसकी लागत मूल्य ज्ञात करें। बिल्कुल घबराना नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला प्रश्न को हल कर रहे हैं तो आपको सीपी और एसपी पर जो कि फोकस करना है, सीपी एसपी पता करना है ना। तो सीपी जो है कि प्रॉफिट एंड लॉस में 100 मान करके जो कि आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कि 100 में कोई वस्तु खरीदा, 20% हानि लगा करके हानि लगा उसको, ठीक है। 100 खरीदा, 20% हानि लगा कर बेचा, तो बेचा कितना? 20% हानि का मतलब आता है 20 रुपया हानि लगा। जैसे कि देखिए 100 का मतलब गुना आता है 20%, परसेंट डिलीट कीजिएगा 100 नीचे में आएगा, इस प्रकार से है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट खत्म, यानी 20 रुपया हानि लगा कर बेच दिया। 100 में खरीदा, 20 रुपया हानि लगेगा तो वो कितना में बेचेगा साथियों? बोलिएगा 80 में बेचेगा। कितना में बेचेगा? 80 में बेचेगा, तभी तो 20 रुपया हानि लगेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे 80 में बेचा। यहाँ पे कह रहा है कि रियल वैल्यू जो है कि 15,000 में बेच लिया। रियल वैल्यू देखा जाए तो बोला 15,000 में बेचा। क्लियर। और मैंने जो माना 100 क्रय मूल्य, तो एसपी कितना होगा? 80। तो ये आपका डुप्लीकेट वैल्यू है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो मैं कह सकता हूँ कि रियल में है आपका 15,000, डुप्लीकेट में 80, दोनों बेच ही रहा है, तो बेचा का तुलना बेचा से, ये थोड़ा सा माइंड में सेट करना है आपका, जो कि कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। क्लियर है। बेचा का तुलना बेचा से अब पूछा गया उसकी लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य पूछा गया। तो क्रय मूल्य डुप्लीकेट में कितना? 100 है। ओरिजिनल निकालना है, जो पूछा जाता है उससे गुना करते हैं। चलिए एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ ताकि आपके जो कि मेमोरी में अच्छी प्रकार से फिट हो जाए। ये दिया गया जब 20% हानि हुआ तब जो कि 15,000 में बेचा। क्लियर है। यहाँ पे 20% हानि हुआ तो 80 में बेचा। ये 80 जो है आपका डुप्लीकेट वैल्यू है ना। तो बेचा का तुलना बेचा से, बेचा का तुलना बेचा से, डुप्लीकेट वैल्यू को नीचे रखना है। क्लियर है। बेचा की तुलना बेचा से कर दिए, जो पूछे उससे गुना करना है, यानी जो निकालना उससे गुना करना है, तो उसकी लागत मूल्य ज्ञात करना है, यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य ये डुप्लीकेट वैल्यू 100 है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। तो ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए यही 100 से क्या कर दिया? मल्टीपल कर दे। आई होप आपको ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हल कीजिए। चलिए इसको अब कटाइए। ये 0 से ये 0 मैंने कटा दे, 8 से इसको कटा दीजिए। 8 एका 8 बचा 7 यानी 70, 80 80 64 हो जाएगा, है ना। 80 80 64 बचा 6 6 यानी 60 हो गया। 8 7 56 हो जाएगा, ठीक है। बचा 4 4 यानी 40, 8 5 40। अब है ना, तो हो गया 1875 पर 1 जीरो। क्लियर है। 1875 पर 1 जीरो यानी 18,750, 18,750 ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से जो है आप फटाक से बना सकते। चलिए देखिए यहाँ पे 152 नंबर प्रश्न क्या कहता है और समझिएगा इसको भी। कहता है के को होगा, ठीक है। के एक कार, के आदमी का नाम, के एक कार जो कि ये 4.5 लाख में जो कि खरीदता है और उसके अन्य सहायक उपकरणों पर 1.25 लाख खर्च करता है, तो वह उसे 20% की हानि पर बेच देता है, तो वह कार की कितने रुपये में बेचा? कहता है कार को कितने रुपये में बेचा ये ज्ञात करना है। कार को कितने में बेचा है ये हमें पता करना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पे भाई आपका क्या है ना, सीपी और एसपी की अगर बात किया जाए, सबसे पहले सीपी एसपी पर फोकस करना। सीपी 100 मान लेता हूँ, डुप्लीकेट वैल्यू, क्रय मूल्य हमेशा 100 मान करके आगे बढ़ना है। क्लियर है।
और 20% हानि पर बेचता तो वही बात हो गया ना, 80 में बेचेगा, 20% का मतलब 20 रुपया, तो 100 में खरीदा 80 में बेचा, तब 20 रुपया हानि होगा, है ना। और यहाँ देखिए कार को खरीदा 4.5 लाख और 1.25 लाख, क्लियर। तो जोड़िएगा तो 5,75,000 होगा, यानी कि 5,75,000 है ना साथियों। तो 5,75,000 यहाँ पे लिख देता हूँ तोड़ करके, क्लियर है। 5,75,000 इस प्रकार से होगा। देखिए कायदा है सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5,75,000। ये जो दशमलव, ये जो बिंदा दिया है 4.50 लाख में है, तो लाख को मैंने पूरा ये क्लियर किया, क्लियर है। तो 4.4 लाख और 1.25 लाख जोड़ दिए तो हो गया 5,75,000। ये आपका क्रय मूल्य टोटल हुआ। टोटल यानी खर्च किया, ये उपकरण हो मतलब समझे ठीक ठाक कराने में जो भी लगा उतना रुपया वो उन्होंने खर्च किया, है ना, कार में। अब टोटल ये आपका क्रय मूल्य हुआ। ये क्रय मूल्य आपका रियल वैल्यू है, क्लियर है। हम लोग के अनुसार से डुप्लीकेट वैल्यू देखिए 100 है, तो मैं कह सकता हूँ कि क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। तुलना का मतलब होता है भाग देना, क्या होता है, भाग देना। तो तुलना कर दिए क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, यानी रियल वैल्यू का तुलना डुप्लीकेट से, यानी ये रियल में सीपी है, ये डुप्लीकेट में सीपी है, तो सीपी का तुलना सीपी से। यही चीज़ अपनाइए जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, आपका कैलकुलेशन जो कि फास्ट हो जाएगा, क्लियर। सभी चैप्टर में ये अपनाना है। अब पूछा गया वह कार को कितने रुपये में जो कि बेचता है, तो 80 में बेच रहा है, कितने में, 80 में, तो 80 से क्या कर दीजिए मल्टीपल, बस सिंपल है ना। 2 जीरो से 2 जीरो डिलीट कर दीजिए, 8 से गुना कीजिए, पहले 1 जीरो इधर बचा है, 1 जीरो इधर, तो 1 2 जीरो, क्लियर। 8 पंचे 40 करी जीरो, है ना। 8 सते 56, 56 4 60 करी जीरो, हाथ बचल 6, 8 पंचे 40 46, यानी कि 4046। तो इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 4,00,000, ये 4.60 लाख बोल सकते हैं। देखिए 4.60 लाख, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे 330 को जो कि हटा दिया है भाई, है ना। इस प्रकार से बोल सकते हैं लाख में। इधर मैं क्लियर करके बनाया पूरे डिटेल, और इधर फिर से शॉर्ट कर दिया 4.60 लाख, क्लियर, लाख में बोल दिया। इस प्रकार से जो कि आप बना सकते। चलिए 153 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझने का प्रयास करते क्या कहता है। तो यहाँ देखिए कहता है कि 10 दर्जन थैलों को जो कि इतना रुपये में खरीदा गया और 15% लाभ प्राप्त कर जो कि बेच दिया जाता है, तो प्रत्येक थैले को कितने रुपये में बेचा है। एक एक थैला का दाम निकालना कितने में जो कि बेचा है। तो बस वैसे ही बनाना है इसको भी। तो सीपी को यानी डुप्लीकेट सीपी को पता कर लेता, और एसपी भी डुप्लीकेट। 100 रुपया आपका सीपी है, 15% लाभ कमाएगा, यानी कि 115 में बेचेगा, है ना। 15% का मतलब 15 रुपया लाभ, तो 100 रुपये में खरीदा, 15% लाभ कमाएगा, यानी कि 115 में बेचा, तभी ना 15 रुपया लाभ कमाया, क्लियर। यहाँ पे देखिए कहता है कि 18,000 में खरीदा गया है। कितना में खरीदा गया, 18,000 में। 10 दर्जन थैलों को 18,000 में, तो 18,000 लिख लिया, क्लियर है। ये दर्जन है, 10 दर्जन खरीदा है 18,000 में। उसको अगर 1 दर्जन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मैं कह सकता हूँ 10 से डिवाइड कर देता हूँ, 10 से डिवाइड कर देता हूँ। 10 दर्जन है तो ये 1 दर्जन हो जाएगा, क्लियर। 10 दर्जन थैला को इतना में खरीदा, 1 दर्जन थैला निकालना, 10 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, भाग देना, तो 1 दर्जन थैला निकाला। अब हमें 1 थैला चाहिए, तो फिर 12 से क्या करना पड़ेगा, ये 12 से इसको भाग दे देना पड़ेगा। 10 से डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ आंसर आएगा, फिर 12 से भाग दे दीजिएगा, तो वो 1 थैला निकल जाएगा, प्रत्येक थैला निकल जाएगा, क्लियर। कितना थैला, प्रत्येक थैला निकल जाएगा। तो पहले इसको हल कर लेता हूँ। 0 से 0 कटा दीजिए, 6 से कटाए 6 दूना 12, 6 से कटाइएगा इधर 6 तिया 18, 300, फिर 2 से कटाएगा तो 150 हो जाएगा। ये 150 हुआ 1 थैला, कितना हुआ, 150 1 थैला। अब देखिए कहता प्रत्येक थैले को कितने रुपये में बेचा जाता है। प्रत्येक थैले को कितने रुपये में बेचा जाता है, ये आप ज्ञात करना है। तो ये निकल के आपका एक प्रत्येक थैला में जो कि ये क्रय मूल्य है, ये 150 है, ठीक है। ये 150 क्रय मूल्य हुआ सा, तो प्रत्येक थैला। और यहाँ पे देख क्रय मूल्य डुप्लीकेट में कितना है, 100 है। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से पूछा गया बेचना, तो 115 में बेचेगा, ये ना। प्रत्येक थैले को कितने रुपये में बेचेगा, तो एक थैला का 115 में बेच रहा है, तो 115 से क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया। पहले हमने क्या किया, दर्जन था 10 दर्जन, तो और 10 दर्जन, तो दर्जन को 10 से डिवाइड किए, तो 10 दर्जन को अगर
18,000 में भाग दिए तो 1 दर्जन निकला, फिर इसको 12 से भाग दिए तो कितना निकल गया आपका टोटल 1 थैला कदम। हमें 1 थैला कदम यहाँ 150 रुपया है या 1 थैला कदम 100 रुपया है, तो 150 का तुल्ला 100 से किया, ये 150 आपका रियल वैल्यू है, ठीक है, ये आपका डुप्लीकेट वैल्यू है। तो 150 का तुल्ला 100 से कर दिया, हमें भी निकाला बेचा प्रत्येक थैला तो 115 बेचा तो 115 गुना, 0 से 0 खल्लास कर दिए, खल्लास कर दीजिए, 15 गुना इतना कीजिए, ठीक है। तो 15 75 करीब 5 हो जाएगा, हाथ में चलेगा 7, 15 का 15, 15 7 आपका 22 हो जाएगा, तो जुदू 15 का 15, 15 2 17, बाकी 10 से डिवाइड दीजिए, भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से, यानी 172.5, 172.50 बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भी डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ और इसको समझने का प्रयास करता हूँ। देखिए 154 नंबर प्रश्न क्या कहता है और समझिए। कहता है एक वस्तु 25% लाभ पर इतना रुपये में बेची गई, इसका जो कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल चिंता नहीं करना। अब देखिए सीपी, डुप्लीकेट सीपी और डुप्लीकेट एसपी को पता कीजिएगा, उससे है ना, जब डुप्लीकेट पता आ जाएगा तो ओरिजिनल ऑटोमेटिक आ जाए। 25% लाभ, तो 100 में कोई चीज़ खरीदा, 125 में बेचा। यहाँ पर कहा रहा है कि 2100 में बेच रहा है, ओरिजिनल वैल्यू ये 2100 में बेच रहा है, यहाँ पे डुप्लीकेट में 125 में बेच रहा है। तो मैं कह सकता हूँ बेचा का तुलना, बेचा से पूछा गया इसका क्रय मूल्य तो 100 है, डुप्लीकेट में ओरिजिनल निकालना है तो 100 से मल्टीपल है ना। अब इसको कटा दीजिए, 25 चौके 100, 25 पंचे 100, 5 से कटा दीजिए, 5 दूना 10, 2 जो 4 8, 21 8 88, 168 पर 1 0, 1680, 1680। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ तो 155 नंबर क्वेश्चन, इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर कहता है एक व्यापारी ने 10 किलो चाय जो कि 400 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदी, उसने आधी मात्रा में 20% हानि पर और शेष 10% लाभ पर बेच दी, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कुल टोटल सीपी की बात कर लूँ, यहाँ पे टोटल सीपी की बात कर लूँ, 10 किलो चाय 400 रुपये प्रति किलो, 1 किलो का दाम 400 रुपया, तो 10 किलो का दाम कितना हो जाएगा 4400 गुना 400 गुना 10 कीजिएगा 4000 हो जाएगा, ये होगा ना, बिल्कुल ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कुल एसपी की बात कर लेते, ये आपका रियल में साथियों, ये आपका रियल वैल्यू एसपी है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो कहता है उसने आधी मात्रा में 20% की हानि लगाया, आधी मात्रा में 20% हानि, तो 10 किलो चाय है तब 5 किलो चाय को 20% हानि लगाया है, तो 10 का आधा 5 हुआ, 5 10 का आधा कहता 5, 5 गुना 400, ये 400 रुपया किलो है ना 1 किलो दाम का 400, 5 किलो दाम का 5 गुना 4 कर दे, किसी को दिक्कत नहीं होना। अब कहता 20% हानि, तो बेचा होगा कितना साथियों, 20% हानि मतलब 20 रुपया, 100 रुपया का वस्तु है, 20 रुपये हानि लगाया तो 80 में बेचा होगा, है कि ना। प्रतिशत डिलीट कीजिएगा तो नीचे में 100 आ जाए, 80%, 20% हानि लगा तो 80% बचा, तो 80% डिलीट कीजिए 100, तो इसका 80%, इस प्रकार से बोल दिया। टोटल एसपी निकला, अब उसके पास बचा कितना, 20% हानि लगा दिया तो 80% में बेचा होगा, ठीक है 80%, और कहता और शेष 10% लाभ पर बेचा। अब शेष जो बचा उसको प्लस जोड़िए साथियों, ये टोटल निकाले, शेष जो बचा 5 बचा है ना, 5 kg भी चाय बचा है, 1 kg का 400 है, तो इसको भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 गुना 400 कर दिया। इसमें 10% प्रॉफिट कमाया तो 110 में बेचा होगा, और नीचे में 100 रहता है, ये नहीं रहता। फिर से समझिए इसको, देखिए आधा चाय जो है कि जो बेचा उन्होंने 20% हानि लगा करके, यानी 80 में बेचा होगा, तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे में रखते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू क्रय मूल्य ये नीचे में, ठीक है सीपी, तो ये क्रय मूल्य आपका नीचे में 100 है, या फिर कह सकते हैं 80% हानि लगा, ये 20% हानि लगा तो 80% में बेचा होगा, तो परसेंट डिलीट कीजिएगा 100 यहाँ पे, ठीक है। तो आधा इस प्रकार से बचा उसके पास जो भी, तो आधा किलो अभी आधा बचा है, यानी कि 5 किलो अभी चाय बचा है, तो 5 किलो चाय को 400 से मल्टीपल के टोटल में वैल्यू मालूम पर आ गया, यानी कुल रुपया कितना है, और उसको 10% लाभ पर बेचेगा, तो कोई 100 का वस्तु है 110 में बेचेगा, तो 110 हुआ, 110% परसेंट डिलीट कीजिएगा 100, या 110 में बेचा क्रय मूल्य नीचे 100, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो टोटल एसपी आपका यहाँ पे जो कि ज्ञात हो जाएगा। क्लियर, तो 00 से 00 खलास कर दे, 4 5 से 20, यानी 8 दूना 16, 16 पर 2 0,
इस प्रकार से हो जाएगा। बोले जाता है किसी को डाउट है, अगर मैं इस तरीके से इसको लिख दूँ, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं ना। अब इसको देखिए, ये भाई 3 0 लिखा, 16 पर 4 5 से 20, 8 9 16 पर 2 0 होगा। पहला से अधिक है, 00 से 00 कैंसिल कर दिए, 4 5 से 20, 11 दूना 22, 22 पर यहाँ पर हो जाएगा, 22 पर हो जाएगा 2 0, क्लियर। यानी कि 2200 और ये 1600 टोटल को मिला दीजिएगा, तब का कितना जगह साथियों, 2200 3800, ये देखिए, हाँ 3800 हो गया, 3800 हो गया टोटल, क्लियर। कितना हो गया, 3800। बोले यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब देख, खरीदा 4000 में है ना, ये 4000 भाई, तो खरीदा 4000 साथियों और बेचा कितना 3800 में, 200 का क्या हो गया आपका, 200 का लॉस हुआ है, क्लियर। हमें भाई पूछा गया हानि या लाभ हुआ ये बताना है। 200 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। किसमें लॉस हो रहा है ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 200 लॉस हो रहा है किससे, 4000 से। क्रय मूल्य को नीचे में रखना है और हमें निकालना प्रतिशत में चेंज करना है, 100 से मल्टीपल। अब हल कीजिए, 2 0 से 2 0 खल्लास, 1 0 से 1 0 खल्लास, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, यानी कि 5% का क्या हो गया आपका हानि हो गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। अगर दिक्कत हुआ हो तो थोड़ा सा एक बार रिपीट करके जो कि उसको देख लीजिएगा। देखा था, एक वस्तु को 15% के लाभ पर इतना रुपये में बेचा गया तो 20% जो कि लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट सीपी मान लेता हूँ कि 100 है, 15% लाभ पर बेचेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा साथियों, 115 हो जाएगा। और यहाँ कहता है 20% के लाभ पर, फिर दूसरा एसपी 20% अगर लाभ होता है तो 120 में बेचता। तो यहाँ पे देखिए टोटल 920 रुपया है। कब 920 रुपया दिया गया साथियों, जब 15% लाभ पर बेचा गया। यहाँ पे कितना में बेचेगा, तो 115 में बेचेगा। तो बेचा का तुल्य बेचा से, ये डुप्लीकेट वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। तो बेचा का तुल्य बेचा से हमें पूछा गया 20% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 120 में बेचेगा, तो 120 से मल्टीपल। अब इसको कटाइएगा, 5 से अगर कटाता 5 9 10, 5 या 15, 5 से कटाता 5 9 10, 5 चौके 20, 23 से कटाता 23 चौके 24, चौके 96 होता है, ठीक है। तो 1 0 यानी 960 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। तो ये आ गया आपका 157 नंबर प्रश्न और इसको देखिए क्या कहता है, क्लियर है। तो यहाँ पे कहता है कि एक वस्तु को 5% की हानि पर इतना में बेचा गया, 10% लाभ पर विक्रय जो है ना, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 10% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। तो डुप्लीकेट में सीपी 100 मान लेता हूँ और 5% हानि बेचेंगे तो 95 रुपये में बेच दूंगा, है ना। तो यहाँ पे बोला कि 1235 में बेचा है, 5% हानि लगा तब 1235 में, यहाँ पे 95 में। तो बेचा को तुलना बेचा से पूछा 10% लाभ, यानी एक एक्सपी और दिया, तो 110 में बेचेगा। तो यही 110 से मल्टीपल कर देना, क्लियर है। 5 से कटाएगा तो ये 19 बार में आएगा। ये 5 से कटा 5 9 10, 5 9 10, ये 19 से कटा दीजिएगा, है ना। 19 छः के 14 हाथ से होता है 114, 114 6 9 9 5, 19 5 55, यानी 65 बार में। 22 पंचे 10 हाथ से 110 होता चले 11, 22 छः 132, 132 और 11 यानी 33 10 43, 143, यानी कि 1430। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ, 158 नंबर। कहता है एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का जो उपयोग करके 24% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है। 24% तक धोखा देता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताना है। बिल्कुल चिंता करना नहीं, वैसे ही बनाना है, क्लियर। देखिए थोड़ा सा इसमें जो कि अलग प्रोसेस को जो कि अप्लाई करना है। तो एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में खरीदता भी है और बेचता भी है, कम तौलता है। जब साथियों, जब देखिए एक बात याद रखिएगा, जब यहाँ पे इसको बनाने का तरीका देखिए क्या कहता है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कहता कम तौलता है, यानी दोनों में कम तौल रहा है ना। तो इस जब दोनों में खरीद और बिक्री में जब कम तौलने की बात आए, है ना, तो आपको जो कि ये वाला प्रोसेस जो अप्लाई करना, x + y + x × y/100, ये वाला फॉर्मूला को जो कि माइंड में सेट कर लेना। कब ये वाला सेट करना है,
जब खरीद और बिक्री में जो है कि दोनों में जो कि कम मात्रा में आपका जो कि तौल रहा है, उसमें जब लाभ की बात किया जाए तो ये फार्मूला लगाना। तो यहाँ पे एक्स भी 24 हो जाएगा, है ना, खरीद भी 24, बिक्री भी 24। तो बोलिए 24 प्लस 24 गुना 24 बटे 100। 24 होता है 48, या 24 का वर्ग हो जाता है कि 500, 24 का वर्ग आपका 576, ये याद रखना। 48 5 कितना जाता है 53, कितना जाता है साथियों 53.76, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि फटाक से आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 159 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है प्रमोद एक बस जो कि 15% की हानि पर इतना रुपये में बेचता है, उसे 15% लाभ लेने के लिए बस को किस कीमत पर जो है कि बेचना चाहिए। 15% लाभ, तो डुप्लीकेट सीपी जो कि 100 मान लेता हूँ, 15% हानि लगा तो एसपी कितना होगा 100, ये 85 में जो इसको बेचा है ना। और यहाँ पे देखा हानि लगा तो 2550 में बेचा, 2550 में बेचा, यहाँ 85 में बेचा। बेचा का तुलना बेचा से पूछा 15% लाभ कमाना है तो 115 में उसको बेचना चाहिए। ठीक है, तो जो पूछे उसी से मल्टीपल, तो 115 में बेचेगा, तो 115 से क्या करना मल्टीपल, यही पूछा गया। देखिए साथियों कहता है 15% लाभ लेने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। 115, 5 से कटाएगा 5 10, 5 15, 5 से कटाएगा 17 पर में 17 से इसको कटाएगा 17 का 17 बचेगा कहता है 17 8 यानी 85, 17 50 85 15। ठीक है, 15 पर 1 जीरो है साथियों, ये 0 0 है। ठीक है, 15 45 करीब 5 15 दूना 30, 30 और 5 35 पर 1 जीरो, यानी 3550, 3550। देखिए कहीं पे मिस्टेक हुआ, 15 45 करीब 5 हाथ में चला होगा 4। ठीक है, 15 30 4 34 हो जाएगा, यानी कि हो गया 3450, 3450, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। तो 160 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता अंकुर एक बस जो कि 15% की हानि पर इतना रुपये में बेचता है 15% लाभ, यानी कि वही वाला प्रश्न आ गया। लाभ पाने के लिए कहता बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो बस सीपी देखिए मान लेते हैं 100 है, तो उसको 15% हानि लगाएंगे तो 85 में बेचेगा, 15% लाभ कमाएंगे तो 115 में बेचेगा। यहाँ पे देखिए जब हानि लगा तो 15,300 रुपये में बेचा गया, यहाँ पे 85 में बेचा। बेचा की तुलना बेचा से हमें निकाला 15% लाभ, तो 115 से क्या करते हैं मल्टीपल, है ना। फिर कटा 5 से 17 बनवे, 5 से कटा 5 9 10, यानी 5 से 15, 27 कटाया है ना, 17 9 53 9, तो 9 तिया 27 करीब 7 होता चल 2 9 दूना 18, 18 2 20 2 0, क्लियर। इस प्रकार से यानी कि 20,700, 20,700 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों मेरा जो एक टारगेट है 10% डेली, तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया है ना, और आपको सभी प्रश्न इसमें समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने मित्र के साथ इसे शेयर भी कर दें। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।